मेरे 28 साल के फाइनेंशियल तजुर्बे में मैं बहुत ही काम कर चुका हूँ गोल्ड में, खास तौर पे गोल्ड में। पहले तो मैंने एक फाइनेंस कंपनी शुरू करी, वहाँ पर पैसा आने के बाद मारवाड़ी परिवार से हूँ तो शेयर मार्केट में चला गया। शेयर मार्केट में आने के बाद 2003 में मुझे MCX पता चला, तो थोड़ा सा नीश हो गया मेरे लिए मार्केट। और MCX में आने के बाद मैंने वहाँ पर कई कमोडिटियों पे काम किया, और कई कमोडिटियों में काम था, ट्रेडिंग करता था, स्पेकुलेशन करता था। उसके बाद 2003 से लेकर 2008 तक काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि गोल्ड इज़ दैट कमोडिटी जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। और उस कंपनी को मैंने शुरुआत करी 2011 में, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में गोल्ड ने कैसे योगदान दिया है। क्या आप बिलीव करते हो कि वर्ल्ड का सबसे पहला विकसित राष्ट्र, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सदियों पुरानी बात कर रहा हूँ, भारत था। आपको अगर पता हो तो राम राज्य यानी कि आज का विकसित राष्ट्र कोई भी, उसमें भी गोल्ड का योगदान था। उसके बाद हिंदुस्तान आया, उसमें भी गोल्ड का योगदान था, वो भी एक विकसित राष्ट्र था। लेकिन आज इंडिया है और हम आज बात करते हैं इंडिया को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने की, तो उसमें भी गोल्ड का अहम रोल रहने वाला है। और मैं आज की भी बात करूंगा आपके साथ। आज अगर हम बात करते हैं किसी भी विकसित राष्ट्र की, तो उसमें सबसे पहले आता है, आई थिंक सो, अमेरिका, राइट। हर एक बंदा वहाँ पे जाके रहना चाहता है। आज का टर्मोलॉजी आज की छोड़ दीजिए, ट्रम्प साल को छोड़ दीजिए, 1.5 साल को पहले अभी के छोड़ दीजिए। तो इससे पहले अगर कोई भी किसी भी बिजनेस ओनर का, बच्चे का, प्रोफेशनल्स का अगर ड्रीम होता था, तो वो होता था मुझे अमेरिका में जाके वहाँ पे सेटल होना है। क्यों? एक विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर सभी चीज़ें सही ढंग से हो रही है, इश्यूज काफ़ी सारे कम हैं, और हम वहाँ पे जाके बसना चाहते थे। आज हमारे काफ़ी नेता हमें कहते हैं कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047। और इस सभी सिचुएशन में, इसी सभी चीज़ों में, सभी विकसित राष्ट्र में एक कॉमन फैक्टर आएगा, गोल्ड। ये कैसे आएगा, इसके बारे में ही मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो आज का जो विकसित राष्ट्र है अमेरिका की, उससे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो आज से बराबर 100 साल पहले, आज से बराबर 100 साल पहले प्रथम महायुद्ध खत्म हुआ चुका था, और पूरा वर्ल्ड रिसेशन का यानी कि मंदी का शिकार हो रहा था। 2030 आते आते अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का शिकार हो चुका। वहाँ पर कोई भी कंपनियां चालू नहीं थी। उसका रीज़न ये था, जिनके पास भी जो भी था वो खर्चा करना नहीं चाहता था। खुद को बचाने के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास से बेचा नहीं कर रहा था, या तो फिर खरीदारी नहीं कर रहा था। और इसके कारण हो रहा था ऐसे कि कोई खरीदारी नहीं हो रही है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, या कंपनी बंद पड़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, काम पे से लोगों को निकाला जा रहा है। आज भी कुछ ऐसा सीन है, आपके सामने देख रहे हो, कई कंपनियां छटनी कर रही है बड़ी बड़ी। और आज अगर हम देखें तो यही चीज़ 100 साल पहले हो रही थी अमेरिका में। और आते आते वो एक दिन आ गया कि अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया, कंपनी तो बंद हो रही थी, लोग भूखे मरने लगे थे। ऐसे में वहाँ पर की डोर संभाली तत्कालीन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ने। और रूजवेल्ट फ्रैंकलिन में 1 अप्रैल 1933, आप नोट कर लीजिए डेट, और मैं बोलूँगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आप नोट कर सकते हो, और इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जी ने
1 अप्रैल 1933 को एक सिंगल पेजर ऑर्डिनेंस अमेरिकन जनता के लिए निकाला और उनसे कहा, मित्रों, कुछ याद आ रहा है आपको मित्रों कहने के बाद? तो वही चीज पहले हो चुकी है 100 साल पहले। तो उन्होंने कहा, मित्रों, आपके पास पड़ा हुआ कोई भी सोना किसी भी फॉर्म में हो, ये आज से, अब से आपका नहीं है। ये अमेरिकन फेडरल रिजर्व का हो चुका है। अब आपको 1 मई 1933 तक ये पूरा गोल्ड अमेरिकन रिजर्व को सबमिट करना है, देना है। अगर नहीं दोगे तो आपको $10,000 की फाइन लगेगी। मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। $10,000 की फाइन लगेगी, या आपको 10 साल की सजा होगी, या बोथ, दोनों भी हो सकती है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आज हम जिस अमेरिका को देखते हैं, उनके पास उस टाइम का पूरे वर्ल्ड में का, यानी कि जो गोल्ड है उससे ज्यादा उनके रिजर्व के पास आ गया, अमेरिकन फेडरल के पास आ गया, क्योंकि अमेरिकन जनता के पास से गोल्ड लिया गया। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, आप प्लीज ये ऑर्डिनेंस मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, दिस इज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 6102, आप इसे देख सकते हो। तो ये था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। गोल्ड तो जमा हो गया अमेरिका के पास। आज का सबसे ऑफिशियल ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है? तो आज है अमेरिका के पास। और वो कितना है? 8,133 टन। दैट्स 8,133 टन्स ऑफ गोल्ड अमेरिका के पास है। आने के बाद क्या हुआ? जैसे आप चाहते हैं कि गोल्ड आने के बाद उन्होंने दबोच के नहीं रखा, जैसे हमारे घर में होता है, गोल्ड लेने के बाद हम क्या करते हैं? तिजोरी में ठूस के रखते हैं। तो अमेरिका ने वैसे नहीं किया। अमेरिका ने क्या किया? उस गोल्ड के बदले करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी। ये होता था पहले, 1960 को ये बदला है, लेकिन 1960 तक आपके पास कितना गोल्ड है उतनी ही करेंसी आप प्रिंट कर सकते थे। तो ये चीज हुई अमेरिका डेवलप कंट्री बनना। क्यों? क्योंकि आफ्टर दैट उन्होंने पूरे अमेरिका में डेवलपमेंट शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते गए, बड़ा बड़ा अमाउंट खर्चा किया गवर्नमेंट ने, और ये खर्चा होने के कारण वो मार्केट में आ गया, सर्कुलेशन हो गया, जिसे हम लिक्विडिटी आज के दौर में कहते हैं। ये लिक्विडिटी आ गई और मार्केट में पैसा आ गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो काफी सारे रोजगार बढ़े, काफी सारे रोजगार बढ़े, लोग आगे आते गए और बढ़ते गए। और इसके कारण क्या हुआ कि कंपनियां बड़ी होती गई। आपने देखा रहेगा कि अमेरिका आज भी सुपर पावर है। आज भी उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को उठा के लेके आते हैं। ये ताकत आई कहां से? ये ताकत आई इन टर्म ऑफ उनकी जनता ने उनको दिए हुए गोल्ड के कारण आई। तो ये वहां पर हो चुका। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते, हम जाते अपनी पुरानी कहानियों में। कहां पर? रामायण में चले जाते। रामायण में अगर आपको याद हो, पता हो, लंका जो है वो सोने की कहा जाती थी, बराबर है? जब तक वो शूर्पणखा कांड नहीं हुआ तब तक लंका किसी को पता भी नहीं थी, लेकिन वो पूरे विश्व में बड़ा काम कर रही थी क्योंकि वो सोने की थी। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु राम जी आ गए, उन्होंने वो बात खत्म कर दी। रावण को उस पूरे वाकये में नहीं जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे चले जाते हैं, वहां पर के राजाओं के पास चले जाते हैं। सोचिए, आप देखिए, वहां पर का सोना किन के पास था? राजाओं के पास था। दैट्स वाई वो राज्य काम कर सकता था, क्योंकि अगर पैसा है तो ही आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपका राज्य काम कर सकता है। तो रामायण को भी देख लिया। इसे मैं कनेक्ट करता हूं भारत के साथ, क्योंकि भारत होगा तो वो भारत था, दुनिया का सबसे पहला विकसित राष्ट्र भारत ही था। और उसके बाद वो कब तक था? अभी तक 250-300 साल पहले तक। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी इतिहास उठा के देखिए,
हर एक बंदा दुनिया का भारत को ढूंढने चला था, हिंदुस्तान को ढूंढने चला था। हर एक साम्राज्य हिंदुस्तान पे राज्य करना चाहता था। कारण क्या था? कारण था भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो उनको आपका सोना चाहिए था। यही हुआ। अगर आपने देखा रहेगा, अंग्रेज आए, लूट लूट कर चले गए हमें। इसके बावजूद आज हमारी महिलाओं के पास बिलियन में 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड है। कितना? 25,000 टन। मैं कुछ भी हाइप नहीं कर रहा हूं, जस्ट टेक ए एग्जाम्पल। अपनी माता जी के पूछ लेना, आज कम से कम 200 ग्राम है उनके पास। छोटा बड़ा नेकलेस है, उसके बाद कंगना है, उसके बाद कान में है। 200 ग्राम तो ऐसे बन गए, बराबर है। उनके माता जी के पास भी उतना ही होगा, 200 ग्राम। अब आप बच्चे अगर हो तो आपके लिए उन्होंने 50 ग्राम तो लेके रखा होगा, तो ये हो गया 500 ग्राम। अगर मैं पूरे इंडिया को कैलकुलेट करता हूं 140 करोड़ लोगों के साथ, और इसे अगर मैं एक फैमिली में अगर देखना चाहूँ कितने होते हैं, तो मैं अगर देखूँ कम से कम 5 लोग पकड़ लूँ, तो हर एक फैमिली में ऑन एन एवरेजली आधा किलो है। मैं यहां पर किसी भी हायर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, ये ख्याल में रखिए, बराबर है। मैंने किसी भी पॉलिटिकल के काउंट को यहां पे गिना नहीं है, मैंने किसी भी मंदिर को यहां पे गिना नहीं है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेजली आधा किलो है। ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग भारत का मात्र 1000 टन है। जब हम विकसित इंडिया की बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने विकसित भारत को देख लिया, क्योंकि आपने विकसित हिंदुस्तान को देख लिया, वहां पर भी राजाओं के पास सोना था, विकसित भारत में भी था, और आज के अमेरिका में भी उनके पास है। तो अगर आप इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो आपको बस थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ेगा, आज के साथ चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे? आपके पास जो गोल्ड है फिजिकल फॉर्म में है, उसे सिर्फ आपको डिजिटल फॉर्म में डालना है। इससे क्या होगा कि आपका गोल्ड आपके पास ही रहेगा। मान लीजिए आपके पास डीमैट शेयर्स थे जो पेपर फॉर्म में थे, जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया डीमैट फॉर्म में। कोविड से पहले हमने करेंसी को खो दिया, करेंसी कोविड के बाद आपके मोबाइल में आ गई। अब बारी है आपके गोल्ड को मोबाइल में लाने की, डिजिटल गोल्ड में, और इसी मिशन पे मैं हूं। मैं आपका साथ चाहूंगा कि आप डिजिटल गोल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। इसमें गोल्ड बीज है, गोल्ड ETF है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, डिजिटल गोल्ड बॉन्ड है। इसे आप देखिए और आप उसमें आइए। क्यों? क्योंकि हमें भारत को विकसित राष्ट्र देखा है, हमने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र देखा है। अब हमें देखना है इंडिया को विकसित राष्ट्र। थैंक यू फॉर माय टाइम। थैंक यू सो मच।